हाय फ्रेंड्स, चलिए ग्रामर की बात करते हैं। तो ग्रामर में मैंने आपको डिटर्मिनर्स और मेक सेंटेंस ये दोनों ही करा चुका हूँ। आप अगर नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूँगा। और बात करते हैं, स्टूडेंट ने कमेंट भी किया, सर आप दे ही रहे हैं तो कंबाइंड सेंटेंस भी दे दीजिए, कंबाइंड सिंथेसिस सेंटेंस। ये होता क्या है? देखिए, सिंथेसिस का मतलब हो जाता है जोड़ना, गठबंधन, एक साथ जोड़ना, जॉइंट करना। और क्या समझ में आ रहा है? देखिए, ये मेक सेंटेंस दे ही चुका हूँ मैं, अब डिटर्मिनर्स दे ही चुका हूँ, और डिटर्मिनर्स के अंदर आर्टिकल आ ही जाता है, प्रीपोजिशन दे ही देंगे। वॉइस चेंज के ऊपर वीडियो बना ही चुका हूँ। बाय द वे, चलिए प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा। ग्रामर के बहुत सारे ग्रामर में कवर करा चुका हूँ। वोकेबुलरी स्पेशली 2 मार्क देता है, वो भी दे चुका हूँ। वीडियो बहुत पहले बना हुआ था, फिर से मैं बना रहा हूँ। कंबाइंड सिंथेसिस, देखिए ये होता क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए, रूल्स की बात करूँ तो एग्जामिनर क्या करता है, अब नाउन्स को डबल रख देगा या प्रोनाउंस को डबल यूज़ कर देगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही दिया गया है, जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है वो दो दो बार यूज़ किया गया है। कभी कभी वो क्या करता है, वो आपका एग्जामिनर ये भी करता है, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, इसको भी कई बार, मेन वर्ब को भी कई बार यूज़ करता है। लेकिन हम जब इसको जॉइंट करेंगे, सिंथेसिस मतलब जॉइंट, कंबाइन करेंगे, तो हम डबल यूज़ नहीं कर सकते, हम उसको सिंगल ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ही इंसान के बारे में समझा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन 1996 से है, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन इससे पहले जितने भी ग्रामर देखा है, रिपीटेशन होता है ग्रामर में। लेकिन कंबाइंड सेंटेंस की बात करूँ, ये बहुत कम, रेयरली कभी रिपीट हो जाते हैं, नहीं तो रिपीट होता ही नहीं है ये। इसमें बस आपको समझना पड़ता है, समझदारी दिखानी पड़ती है, इसके बाद आपको बनाना पड़ता है। ज़रूर बनाइएगा, समझदारी दिखाइएगा, थोड़ी सेंटेंस को पढ़िएगा, फिर समझ में आ ही जाता है। पहला सेंटेंस क्या दिया है, सी संग ए सॉन्ग एवरीबॉडी लाइक इट। देखिए, ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, फिर लास्ट में भी फुल स्टॉप रहेगा, यानी 2 सेंटेंस दिए जाएंगे। सी संग ए सॉन्ग एवरीबॉडी लाइक इट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे ये समझा रहा है, सी संग ए सॉन्ग मतलब वो जो गाना गाया, उसने जो गाना गाया, उसने जो भी गाना गाया था, एवरीबडी लाइक इट, हर कोई पसंद किया। उसने जो गाना गाया हर कोई पसंद किया। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग कैसे करना है, एवरीबडी लाइक द सॉन्ग सी संग मतलब सभी के द्वारा पसंद किया गया। जो उसने गाना गाया था वो गाना सभी के द्वारा पसंद किया गया था। एवरीबडी लाइक, यहाँ पे देखिए एवरीबडी लाइक्ड, यहाँ पे ईट को हटाया गया है। ईट हालांकि यूज़ हुआ है, इसके लिए ही यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट के लिए ही आ गया है। तो हम उस सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे एक्चुअली नाउन्स नहीं यूज़ किया गया है, प्रोनाउंस यूज़ किया गया है। प्रोनाउंस के लिए ही ईट का यूज़ किया गया है, ईट को हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। एवरीबडी लाइक द सॉन्ग सी संग, यहाँ पे एक बार ही यूज़ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ही इज़ ए हार्ड वर्किंग। ये इस तरह की कई बार दिया जाता है एग्जाम में, कई बार आपको देखने को मिलेगा। ही इज़ ए हार्ड वर्किंग एंड ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट। देखिए, एक ही इंसान के बारे में 2 सेंटेंस बतलाया जा रहा है। मतलब कोई एक व्यक्ति है, कोई एक जो भी है, कोई भी एक इंसान है। ही इज़ हार्ड वर्किंग, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनत करता है। ही इज़ ऑल्सो इंटेलिजेंट, और वो बुद्धिमान भी है। तो यहाँ पे ही इज का यूज़, यानी नाउन्स और हेल्पिंग वर्ब का यूज़, सॉरी प्रोनाउंस और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ 2 बार यूज़ किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे 2 बार हम प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे नहीं, हम एक बार यूज़ करेंगे। और यहाँ पे बोथ वर्ड का यूज़ किया गया है। बोथ ये क्यों आया है? क्योंकि बोथ यानी हार्ड वर्किंग भी है और इंटेलिजेंट भी है। ये दोनों ही गुण, ये दोनों ही उसके अंदर है, दोनों गुण ये दोनों ही उसके अंदर है। तो हम ऐसे लिखेंगे, ही इज़ बोथ हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। एंड का यूज़ होगा ही होगा। आप लोग आराम से इजी वे में कर सकते हैं। उसी बात पे हम और देखते हैं, 1997 में आया था, ही डाइड यंग इट वाज अनफॉर्चुनेट। देखिए, यहाँ पे जो यूज़ किया गया है, यहाँ पे आपको देखिए बना के दिखलाया गया है, इट वॉज अनफॉर्चुनेट डैट ही डाइड योंग। यहाँ पे डैट का यूज़ किया गया। यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आप तो या डैट का यूज़ करेंगे या एंड का यूज़ करेंगे, ये आपको देखना है।
यहाँ पे देखिए जिस तरह यहाँ पे दिया गया है एक एग्जांपल और, शी विल डू वेल, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, आई हैव नो डाउट। मुझे ये एग्जामिनर ऐसा ही करता है, आपको हमेशा लास्ट वाले से स्टार्ट करना है, हमेशा नहीं, आपको समझना है कहाँ से स्टार्ट होगा। आई हैव से स्टार्ट होगा। आई हैव आई हैव नो अबाउट, तो आई हैव नो डाउट, सॉरी, आई हैव नो डाउट डैट। यहाँ पे भी ज्वाइन करने के लिए डैट का यूज़ हुआ है। डैट के यूज़ को आप ध्यान से यूज़ कीजिएगा। सी विल डू वेल, सी विल डू वेल। सो यहाँ पे जस्ट डैट का यूज़ हुआ है, ईट को हटा दिए गए। मैंने पहले ही कहा ईट आपको यूज़ करना नहीं है, सी के लिए ही ईट आया है, तो आप ईट का यूज़ नहीं कीजिएगा। यहाँ पे एक सेंटेंस को देखते हैं, रोबिन इज़ माई फ्रेंड, रोबिन मेरा दोस्त है। ही इज़ ए जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट भी है। लेकिन मैंने यहाँ पे दिखाऊंगा ही जो यूज़ हुआ है वो सब्जेक्ट के लिए आया है, राइट। ही यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के लिए आया है, तो हम ही का यूज़ बात तो ही है, सब्जेक्ट को दो बार यूज़ नहीं किया जा सकता, तो एक बार ही सब्जेक्ट को रखूँगा मैं। रोबिन हु इज़ ए जर्नलिस्ट इज़ माई फ्रेंड, रोबिन जो है, जो जर्नलिस्ट है वही मेरा दोस्त है। रोबिन जो जर्नलिस्ट है वही मेरा दोस्त है। समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 1999 में आया है, वेयर हैज ई गॉन, क्वेश्चन मार्क, डू यू नो इट, अगेन क्वेश्चन मार्क। डबल क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही नहीं, आपको क्वेश्चन मार्क एक ही यूज़ करना है। आप ये बातें आप, ये तो सिंपल है, हम लोग यूज़ भी करते हैं। डू यू नो, ये हम यूज़ भी करते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानता है वेयर ही इज़ गॉन, वो कि वो कहाँ गया है, वेयर ही इज़ गॉन। वेयर ही हैज़ गॉन, सॉरी, ही हैज़ गॉन, ठीक है, वेयर ही हैज़ गॉन। याद रखिएगा, डू यू नो वेयर ही हैज़ गॉन। आप ये बोलेगा सर ये मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए ये जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही होगा आपसे। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा ये बनाते नहीं रहिएगा। देखिए देख देख कर ही बनाना है, जैसे है बिल्कुल आप बनाते जाइए। मैं जो दिखा रहा हूँ बनाते जाइए, मैं ये नहीं कहता। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, नरेशन को भी डाल के रख देता है। जिस तरह यहाँ पे देखा जाए, ए बॉय सेड डैट, ए बॉय सेड दिस, आई नो द बॉय। देखिए बॉय दो बार आया है, दो बार आ सकता है क्योंकि नरेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए ए बॉय सेड डेट होगा, यहाँ पे सेड तो ठीक ही है, सेड के बाद हम लोग डेट लगाते हैं अगर नरेशन यूज़ करते हैं। आई का जगह बॉय के लिए आया है, ए बॉय के लिए, तो आई की जगह हम ही का यूज़ करते हैं। नो का न्यू, ये भी हम यूज़ करते हैं, द बॉय। ए बॉय सेड डेट ही न्यू द बॉय। व्हाट आर यू मेकिंग, लेट मी सी। आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी डेट आर यू मेकिंग। डोंट ओवर ईट, देखिए ज़्यादा मत खाइए, ये कहा जा रहा है डोंट ओवर ईट, फुल स्टॉप, यू विल बी इल, तुम बीमार पड़ जाओगे। डोंट ओवर ईट, यू विल बी ईट। तो यहाँ पे है डोंट ओवर ईट, अदरवाइज, अदरवाइज शब्द को लगाकर जोड़ा गया है, अदरवाइज। डोंट ओवर ईट, ज़्यादा खाना मत खाओ, ठीक है, मतलब आप कोई भी खाना या कुछ भी ज़्यादा मत खाइए, अदरवाइज नहीं तो यू विल बी इल, आप बीमार पड़ जाओगे। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त बनाया है, अदरवाइज देकर सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, यहाँ पर देख के समझ में आ ही जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है, ही वॉज ignorant of the matter, his ignorance was complete। तो शब्द दो बार लाया गया है, इग्नोरेंट का ही इग्नोरेंस दे दिया गया है। यहाँ पे हम हीज भी उसी के लिए यूज़ हुआ है, मैं पहले ही कहा था, तो हम इसको एक बार ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए, ही वाज कम्प्लीटली इग्नोरेंट ऑफ द मैटर, द मैन क्रिएटेड द ट्रबल। देखिए सेंटेंस किया गया, द मैन क्रिएटेड द ट्रबल, मतलब मुसीबत मोड़ लिया है। ही वाज अरेस्ट बाय द पुलिस, यहाँ पे बाय द पुलिस, द मैन हु क्रिएटेड द ट्रबल वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वॉइस चेंज को भी ला के दे देता है, नरेशन को भी ला के दे देता है। ये आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ेगी, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, और में भी बनाया गया, द पुलिस अरेस्टेड द मैन बिकॉज ही क्रिएटेड द ट्रबल। हाँ, यहाँ पे बिकॉज लगा के आप सेंटेंस को ज्वाइन अच्छी तरह कर सकते हैं। ही इज़ वेरी सिंसियर,
एवरीबॉडी इन द स्कूल से दिस। वो बहुत सिंसियर है क्योंकि स्कूल में हर कोई उसे कहता है कि वो बहुत सिंसियर रहता है। तो एवरीबॉडी इन द स्कूल से डैट, यहाँ पर भी डैट होगा, डैट ही इज़ वेरी सिंसियर। सेंटेंस को डैट लगा के भी अच्छी तरह जोड़ा जा सकता है। बाय द वे, मैं जितना आया है मैं दिखा देना चाहता हूँ, आप ज़रूर ये सबको कॉपी में नोट डाउन कर ले और उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। ये सब नोट डाउन कर ले, नोट डाउन करके बना ले। मैं तो समझा ही दिया आपको, और जितना बनाइएगा उतना ही आपका वो काम करेगा, आपको बहुत हेल्प होगा जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए, कोई भी इंसान देखकर ही सीखता है। जब आप एक टीचर भी सिखाता है तो देखने के बाद ही आपको समझ में आता है। यहाँ भी फिर से ही विल पास, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। फिर से ईट का यूज़ होगा नहीं, यहाँ पे वही सेंटेंस है, ईट का यूज़ करना नहीं है। आप देखकर समझ जाएगा। देयर इज़ नो डाउट, ये डाउट है नहीं, इस सेंटेंस को ला दिया गया। देयर इज़ नो डाउट डैट ही विल पास, अबाउट भी नहीं, डैट ही विल पास, राइट। तो आप ज़रूर बना ले। जितना क्वेश्चन आया है मैं इतना समझा भी कितना। देखिए, अगर बेसिक से मैं अगर उठाता इसको, और बहुत सारे रूल्स होते हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस, आपको वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब कुछ जानना पड़ता है, तभी आपको अच्छी तरह होता है। नरेशन, भोशन, सब कुछ में आपको मतलब एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तब बहुत जल्दी बना लेते हैं आप। और प्रैक्टिस भी होना पड़ेगा। बाय द वे, ये एग्ज़ाम अगर नियरली है, इसके लिए कभी हेल्प करेगा कि आप इसी को ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आराम से कुछ जाने पहचाने से ही आ जाएंगे, तो आप बना सकते हैं। सो इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, इसलिए कहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट ही दे रहा हूँ, एग्ज़ाम रिलेवेंट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है मेरी वीडियो। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इससे पहले जो ग्रामर बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन के नीचे प्लेलिस्ट दे देता हूँ मैं, आप ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारा है। चलिए दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये हमारा चैनल है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। मैं इस प्लेलिस्ट में जाता हूँ। प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये प्लेलिस्ट गए, इसके बाद इंग्लिश ग्रामर आपको देखना है। अब ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे देखिए सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा, बहुत मैथ्स वगैरह, हिंदी ग्रामर, सब कुछ है। देखिए, यहाँ पे लास्ट में इंग्लिश ग्रामर है, 42 वीडियो है। मैं यहाँ पे क्लिक किया तो अब दिखा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 मार्क निकल के आ जाएंगे। वोकेबलरी है, मेक सेंटेंस है, 5 मार्क का क्वेश्चन चाहिए जो एग्ज़ाम में हमेशा आता है, 2 मार्क वाला चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एम इन लाइफ, डेली लाइफ, ऐसे राइटिंग है। यहाँ पे 5 मार्क का जितना दिया, इससे बाहर कभी एग्जामिनर पूछा नहीं है। ऐसे राइटिंग है, फिजिकल एक्सरसाइज है कि नहीं, डिसिप्लिन है, ग्रामर के अंदर बहुत कुछ है। ऐसे के अंदर फ्लोड इन आसाम दे दिया हूँ मैं, आर्टिकल समझाया हूँ, आर्टिकल का टेस्ट लिया हूँ, प्रीपोजिशन है। उसके बाद देखिए, प्रीपोजिशन जितना है सब कर लीजिएगा। योर स्कूल लाइब्रेरी है, 1 मार्क का क्वेश्चन जितना भी आता है, ये अगर कर लेता है कोई, 1 मार्क का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो ये सब यहाँ पे है, आप ज़रूर कीजिएगा। लिंक ये सब है। रिसेंटली मैंने नेल्सन मंडेला, उसके बाद टाइगर इन द जू, कोविड-19 के ऊपर ऐसे राइटिंग, ये देखिए ग्रामर, ये रिसेंटली अपलोड किया गया है। यहाँ पे आपका डिटर्मिनर्स है, लेटर राइटिंग है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर है, ये रिपोर्ट राइटिंग है। उसके बाद अभी अभी अपलोड किया मैं वर्ब यानी मेक सेंटेंस के ऊपर। तो बाय द वे, आशा करता हूँ आप ये सब ज़रूर विजिट करके देखेंगे, आपका ही हेल्प होगा।